तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इमरान जेडा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, अक्सर मैं आपके लिए वलियों की करामत लाता रहता हूं, तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हज़रत पीर साईं हाशम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि के बारे में, जिनका मज़ार पाक मालिया की सरजमीन पर मौजूद है। दोस्तों, आइए हज़रत साईं हाशम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि की करामत के बारे में कुछ जानते हैं। हज़रत हाशम शाह साईं रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप सिंध पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ ले आए और आप हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव मालिया मियाना में आप आए। और मालिया मियाना में जब आए तो आपका ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई जान पहचान वाला था। तो आपने मालिया की सरजमीन पर कदम रखा तो मालिया की सरजमीन पर एक बुढ़िया थी जिसकी बकरियां भेड़ें बहुत ही ज़्यादा थी, और उस बुढ़िया का ना तो कोई वारिस था ना कोई बेटा था। तो आपको उस बुढ़िया ने चरवाया बना के रखा अपने पास, और आपने उस बुढ़िया की गायें बकरियां भेड़ें आपने चराई, और आप उनकी बकरियां और जो भेड़ें थी उसको चराकर आप उस बुढ़िया के घर भी रहते, और वो बुढ़िया आपको बेटा समझने लगी और आप भी उस बुढ़िया को माँ कह के बुलाते। और एक मर्तबा ऐसा हुआ जब आप बकरियां चरा के जब घर पर आए तो देखा तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और देखा तो वो बुढ़िया औरत जो थी वो मरी पड़ी है। तो आपने बस इतना कहा कि ए माँ उठ, मुझे भूख लगी है, ए माँ उठ, मुझे भूख लगी है। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, वो बुढ़िया तुरंत खड़ी हो गई। तो एक तो ये आपकी मशहूर और मारूफ एक करामत है। एक मर्तबा आप कच्छ की सरजमीन पर तशरीफ़ ले गए, आप और आपके मुरीदीन साथ में थे। जब आपका एक रास्ते से गुजर हुआ तो आपके सामने से कुछ लोग आ रहे थे। उनमें से एक लड़की थी जो आपको देखकर हंसने लगी। उस लड़की का जो बाप था, उस लड़की का जो वालिद था, वो देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि मेरी बेटी इस मुसाफिर को देखकर हंस क्यों रही है। मेरी बेटी ना बोलती है ना कुछ सुनती है, पागल है, फिर भी उस मुसाफिर को देखकर क्यों हंसने लगी। तो उस लड़की का जो बाप था वो आकर आपकी बारगाह में अर्ज करता है कि ए मुसाफिर, कौन हो तुम और मेरी बेटी तुम्हें देखकर क्यों हंसने लगी। तब आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि आपकी बेटी मुझे देखकर नहीं हंसी है, बल्कि आपकी बेटी के ऊपर जो जिन्नात का साया है वो जिन्नात मुझे देखकर हंस रहा है। तो लड़की का जो बाप था वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, ए मुसाफिर, तू तो कोई अल्लाह का बंदा लग रहा है, तू हमारी मदद करे मुसाफिर। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उस लड़की के बाप से कहा कि आप परेशान ना हो, आप एक छोटी सी कांच की बोतल ला दीजिए मुझे। तो जो लड़की का बाप था वो एक कांच की बोतल ले आया, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उस जिन्नात को पकड़कर उस कांच की बोतल में बंद कर दिया। तो वो जिन्नात कहने लगा कि ए मुसाफिर, तू मुझे परेशान कर रहा है, याद रखना मैं तुम्हें परेशान करूंगा और तू एक दिन पछताएगा, तू मुझे इस बोतल में मत बंद कर। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उस जिन्नात को उस बोतल में बंद कर दिया और उस लड़की के बाप से कहा कि ये लो, ये बोतल है, इसको ऐसी जगह पे गाड़ दो ताकि किसी की इस पर नजर न पड़े, और हाँ ख्याल रहे कि जब इस बोतल को तुम जमीन में गाड़ो तो ख्याल रहे कि कोई देख न ले। तो दोस्तों, जो लड़की का बाप था उसने आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि से वो बोतल ले ली जिसमें जिन्नात बंद था, और वो लड़की का बाप था वो अपने घर गया और अपनी बीवी के साथ उस बोतल को कहीं जमीन में गाड़ दिया। तो जमीन में बोतल गाड़ते समय एक औरत ने उस बोतल को देख लिया। उस औरत ने वो बोतल को खोल दिया और वो जिन्नात आजाद हो गया। और एक मर्तबा आप समंदर में सफ़र कर रहे थे और आपके साथ आपके मुरीदीन और आपका शहजादा भी था, और आपका शहजादा पेशाब खाने की ओर गया, और पेशाब खाने में जब गया तो आपको आपके मुरीदीन ने बताया कि शहजादा बिलाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि समझ गए कि ये काम उस जिन्नात का ही है,
اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے کی جو لاش تھی اس کو آپ نے سمندر کے اندر پھینک دیا، اور آپ کے مریدین نے دیکھا کہ وہ لاش تو بالکل آپ لوگوں کے پیچھے ہی آ رہی ہے، جدھر جدھر آپ کی کشتی جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ لاش بھی آ رہی ہے۔ تو مریدین بہت ہی پریشان ہوئے اور ڈرنے لگے اور آپ سے عرض کی، اے سائیں کیا ماجرا ہے، شہزادے کی جو لاش ہے وہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے شہزادے بلال، اب تم ادھر ہی ٹھہر جا۔ تو شہزادے بلال کی جو لاش مبارک تھی وہ وہیں پر ہی ٹھہر گئی، اور آج بھی اس دریا کے اندر شہزادے بلال کی درگاہ پاک موجود ہے۔ تو دوستو، ولیوں کی شان بہت ہی نرالی ہوتی ہے، ولی جو چاہے کر سکتے ہیں، ولیوں کو نہ کسی چیز کا غم ہے اور نہ ہی خوف ہے۔ تو دوستو، یہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اور دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔